अतहर झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए 38 सीटों पर कल वोटिंग होगी। जिन 38 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें अधिकांश सीटें आदिवासी बहुल संथाल परगना में हैं, इनमें से 28 सीटों पर एनडीए और आईएनडीआईए में सीधा मुकाबला है, लेकिन 10 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। आखिरी चरण में 528 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें सियासी दिग्गज भी शामिल हैं। इस चरण के चुनाव में जिन प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होगी, उनमें हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, लोबिन हेम्ब्रेम, हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, रविंद्रनाथ महतो और सीता सोरेन शामिल हैं। इसके अलावा बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, बादल, हफीजुल हसन, रणधीर सिंह, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, कल्पना सोरेन, अमर बावरी, पूर्णिमा नीरज सिंह और सुदेश महतो के नाम शामिल हैं। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। और इस बीच आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं साहिबगंज, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, गिरिडीह और पाकुड़ की, जहां पर मतदान कर्मियों को वोटिंग के लिए रवाना किया गया। तो एक तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के संग्राम की तैयारी चल रही है, तो वहीं आखिरी चरण की चुनौती को लेकर दावों का दौर भी जारी है। हर सियासी दल अपनी जीत और दूसरे के हार की भविष्यवाणी कर रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी फेज का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है, जिसमें अधिकांश सीटें आदिवासी बहुल संथाल परगना में हैं। संथाल परगना की सीटें विधानसभा चुनाव में जीत की चाबी मानी जाती हैं। इसलिए सभी सियासी दलों ने संथाल में खूब पसीना बहाया है और अब चुनावी परीक्षा से ठीक पहले अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। कि दूसरे चरण के चुनाव में झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और जो इनके जहरीले बोल बोलने वाले नेता हैं, वो 23 तारीख को झारखंड से वापस लौट जाएंगे अपने अपने राज्यों में। यह झारखंड की जमीन है और यह झारखंड की जमीन उपजाऊ है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो लैंड बैंक बना करके आदिवासियों की जमीन, पूंजीपतियों की जमीन, पूंजीपतियों को हवाले कर दिया जाएगा। 23 तारीख को स्वाभाविक तौर पे जनता विजय जुलूस निकालेगी महागठबंधन की सत्ता आने के बाद। सत्ता पक्ष को पूरा भरोसा है कि संथाल समेत पूरे झारखंड में चुनावी माहौल उसके पक्ष में है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी को भी उम्मीद है कि झारखंड की जनता परिवर्तन के मूड में है। फतवा पर भगवा भारी, इस पूरे चुनाव का यही निष्कर्ष निकला। पहले चरण में भी इसी तरीके की रुझान आए, दूसरे चरण में हम जा रहे हैं तो ऐसे रुझान आ रहे। साहब, इंडी गठबंधन ने तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को पार कर दिया और इंडी गठबंधन को यह तुष्टीकरण की राजनीति बहुत भारी पड़ेगी। हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से दोनों चरणों में सीट जीतकर झारखंड में सरकार बनाएंगे। दावे तो लंबे समय से बहुत हो रहे हैं, लेकिन अब परीक्षा की घड़ी जब सिर पर है तो फैसला जनता ही करेगी कि उसे किसके दावों पर एतबार है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।